किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोज था। मनोज की जिंदगी बेहद कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी गरीबी और खून की बीमारी ने उसे समाज में अकेला कर दिया था। गांव के लोग उससे दूर रहते थे और जहां भी वह जाता उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। जीवन से निराश होकर एक दिन मनोज ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव से बाहर जाते समय उसे जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। शाम होने पर उसने जंगल में एक गुफा का आसरा लिया। गुफा के अंदर उसे एक पुराना धूसर चिराग दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा यह चिराग अवश्य ही जादुई होगा। उसने चिराग को उठाकर रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बार बार कोशिश करने पर भी जब कुछ नहीं निकला तो गुस्से में आकर उसने चिराग को जमीन पर 3 बार जोर से पटका। अचानक गुफा के अंदर धुएं का गुबार फैल गया। मनोज के सामने अंधेरा छा गया। जब धुआं धीरे धीरे छटा तो उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक दिखने वाला जिन्न खड़ा था। मनोज पहले तो बहुत डर गया, लेकिन कुछ समय बाद जिन्न ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे आका बताइए आपकी क्या सेवा करूं? मनोज ने हैरानी से पूछा। जब मैंने चिराग रगड़ा तब तुम बाहर क्यों नहीं आए, और जब मैंने इसे पटका तो तुम प्रकट हो गए। ऐसा क्यों? जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं कोई साधारण जिन्न नहीं हूं, मैं अनोखा जिन्न हूं। मुझे चिराग से बाहर आने के लिए कोई 3 बार इसे जमीन पर पटके तभी मैं प्रकट होता हूं। सालों बाद तुमने यह किया और मुझे आजाद कर दिया। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? मनोज की उदास आंखों में आशा की एक किरण झलकी। वह मन ही मन अपनी इच्छाएं सोचने लगा। कभी ने उसे टोका, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं तो पूरी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जो भी इच्छा तुम मांगोगे मैं उसका उल्टा भी करूंगा। इसीलिए अपनी इच्छाएं बहुत सोच समझ कर मांगना, वरना इसके परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। यह सुनकर मनोज का उत्साह होना ठंडा बन गया। उसने जिन्न से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जिन्न ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरी आजादी का बदला चुकाने का यह तुम्हारा मौका है। अगर तुमने गलत मांग लिया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। सोचो और मुझे पुकारो। इतना कहकर जिन्न गुफा में ही गायब हो गया। अब मनोज सोचने लगा कि ऐसी कौन सी इच्छाएं मांगनी चाहिए जो उसकी जिंदगी बदल दे और जिन्न की शर्त का भी सामना कर सके। मनोज ने अपनी 3 इच्छाओं पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। जिन्न की शर्त आसान नहीं थी, उसकी हर इच्छा का उल्टा असर हो सकता था। लेकिन इस बार मनोज ने एक योजना बनाई। उसने जिन्न को पुकारा। जिन्न फिर से गुफा में प्रकट हुआ और हंसते हुए बोला, तो मेरे आका बताइए, पहली इच्छा क्या है? मनोज ने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत हो जाऊं। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें शारीरिक ताकत तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को कमजोर कर दूंगा। मनोज को जिन्न की चाल समझ में आई। जैसे ही जिन्न ने जादू किया, मनोज को महसूस हुआ कि उसकी बीमारी गायब हो गई है और उसका शरीर मजबूत हो गया है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सुस्त लगने लगा। जिन्न ने पूछा, दूसरी इच्छा क्या है? मनोज ने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास असीम दौलत हो। जिन्न ने ठाका लगाया और कहा, यह इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन इसके साथ तुम्हारे जीवन में ऐसा अकेलापन भर दूंगा कि यह दौलत भी बेकार लगेगी। जिन्न के जादू से मनोज के सामने ढेरों सोना चांदी प्रकट हो गया, लेकिन उसके मन में अचानक अजीब सी उदासी छा गई। उसे लगा जैसे उसके पास कोई अपना नहीं है। अब मनोज को समझ आ गया था कि जिन्न की चालें सिर्फ इच्छाएं पूरी करने का बहाना थी। वह मनोज की इच्छा का सार छीन लेना चाहता था, लेकिन इस बार मनोज ने अपना आखिरी दाम खोलने का मन बना लिया। मनोज ने कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर ले। यह सुनकर जिन्न चकाए उसने पूछा, तुम्हें अपनी एक इच्छा बचाने का मौका है, सोच लो, क्या तुम वाकई मुझे आजाद करना चाहते हो? मनोज ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। जिन्न के चेहरे पर एक अनोखी चमक आई। उसने कहा, तुमने एक ऐसा काम किया है जो सदियों से किसी ने नहीं किया। मैं तुम्हारी बुद्धि और दया से प्रभावित हूं। अपनी शर्त के बावजूद मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं बिना किसी उल्टे असर के पूरी करता हूं। जिन्न ने जादू किया और मनोज फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी दौलत भी बरकरार रही और उसके जीवन में खुशियां लौट आई।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।